लोगों को एक एहसास, लोगों को एक फीलिंग कि ये हमारी हुकूमत है, एक एहसास जो है ना वो हर जगह हर चीज़ से हावी होता है। आपको जब अपनायत का एहसास हो ना, बीबी को लोग अपना समझते थे। बेनज़ीर भुट्टो की औलाद को आज भी आप देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में, आसफा बीबी की सूरत में, लोग उनकी मकसद उनको एडमायर करते हैं, उनको चाहते हैं। तो ये जज्बाती वाबस्तगी का वोट है, ये क्या है? देखिए, परफॉर्मेंस का भी वोट है। आप 2008 में देखें, प्रोविंशियल असेंबली सिंध असेंबली में हमारे इतनी सीट्स नहीं थी। 2013 में हम पहले से बेहतर पोजीशन में आ गए। 2013 से देन 18 तक हम पहले से बेहतर पोजीशन में आ गए। अब इंशाल्लाह 2024 में हम उससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर सीटें हमारी आएंगी। ये जज्बात, अपनी वाबस्तगी तो है ही है सिंध के लोगों की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन यहाँ पे हमने परफॉर्म भी किया। तलत साहब, इतने पाकिस्तान बनने के बाद डिज़ास्टर आए, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी हुकूमत ने घर बना के नहीं दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने, दुनिया में गए, फंड्स लेके आए। आपने फरमाया कि 2024 में मुसलसल आपकी जो कारकर्दगी सियासी तौर पर अच्छी आ रही है, 2013 में, फिर 2018 में उससे भी बेहतर होगी। तो इसकी क्या वजह है कि आपके पास बल्दियाती निज़ाम अब आपके पास है, मेयर आपका अपना है, ये वजह है या कोई और वजह? आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप आज कराची से अगर आएँ तो 5.5 से 6 घंटे में हम लाड़काना पहुंच जाते हैं। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में इतना आ चुका है कि लोग देख रहे हैं। हम झूठे दावा, खोखले वादों पे नहीं चलते। लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रोड यहाँ पे बन रहे हैं, लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पोजीशन बेहतर है। रोज़गार जो है वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। मुकामी सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, वो तो आपने इस तरह फरमाया कि बड़ी सिक्योर सीट है, लेकिन मुअज़्ज़म अब्बासी साहब जो हैं, जो आपकी पार्टी में जो पुराने लोग थे उनके नुमाइंदा हैं, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो शायद आपको टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी क्लेम बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी के ऊपर उतना ही है उनके बयान के मुताबिक जितना आपका। इससे फ़र्क पड़ेगा या आपके ख्याल में नहीं? देखें जी, फ़र्क ये पड़ेगा कि परफॉर्मेंस जब आती है ना सामने, तो लोग उसको देखते हैं। हम कोविड में भी लोगों के साथ थे, हम बरसात में भी लोगों के साथ थे। जो लोग अपने आवाम से कट जाते हैं, उनको इलेक्शन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन जो आपके उस वक्त मुखालिफिन थे, उसमें से बड़ी तादाद में वो अब आपकी तरफ आ गए। जो मेरा मेन अपोनेंट था, जिसने 22,000 वोट लिए थे, वो पार्टी ज्वाइन कर चुका है। ये कैसे करवाते हैं आप वैसे? देखिए, पब्लिक जो है ना, वो तो मान लिया कि वो लड़े नहीं, लेकिन वो तो आपको ज्वाइन कर रही है, कैसे होता है? देखिए, उनको भी एक चीज नजर आ रही है ना कि लोगों का, मैं हूं ना, मैं 60% अपनी मर्जी कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली अगर मिसाल पुराना आप सोचें कि इलेक्टेबल जो हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, पब्लिक का नहीं देखते, ये करते, चले आप उस एंगल को हम देख लेते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ता है, खल्क़े खुदा की आवाज़ को सुनना पड़ता है। जब खल्क़े खुदा कहती है कि हमें इस जगह से रिलीफ मिलेगा, तो लोग फिर अल्टीमेटली मैं इलेक्टेबल। तो खल्क़े खुदा ने कहा कि सियाल साहब की पार्टी को ज्वाइन कर, तो उधर आ गया। खल्क़े खुदा ने सियाल साहब की पार्टी के लिए नहीं कहा। खल्क़े खुदा ने कहा कि जो मुल्क को मुश्किल हालात में निकालने वाली लीडरशिप है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे, उसकी क़यादत पे आप यकीन करें। वोट बैंक तो आपका मौजूद है, लेकिन वोटर टर्नआउट के बारे में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी इसके बारे में लोगों के खदशात हैं कि हो सकता है लोग इस मरतबा दिलचस्पी के साथ, कैंपेन के और मसाइल थे, अगर क्या आपकी पार्टी ने ये लाइन ली थी कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, तो आपकी कैंपेन तो मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान में आपकी क़यादत ने कैंपेन का आगाज़ किया, लेकिन वोटर टर्नआउट आपको लगता है इस मरतबा ज़्यादा होगा? यंग वोटर भी आया हुआ है, वोटर नंबर्स भी आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रजिस्टर्ड? जी देखें, सेंसस के बाद डेफिनेटली वोटर का तादाद बढ़ा है, लेकिन एक चीज़ है कि बिकॉज ऑफ वेदर, आप देखें यहाँ पे आप आज ट्रेवल किया, यहाँ ठंड है, फोक की भी सिचुएशन है, उसकी वजह से हो सकता है वोटर टर्नआउट कम हो, लेकिन अदरवाइज लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का जोश व खरोश उसी तरीके से है। लोग सुन रहे हैं। आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप जल्द से देखें, पंजाब में देखें, लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। लाड़काना के अंदर बहरहाल दूसरी जमातों ने अब इकट्ठ कर लिया है। मजहबी जमातें कौम परस्त जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हुए लोगों के साथ मिलकर एक इकट्ठ बना चुकी हैं। इस तमाम गाविश के अंदर डॉक्टर सफदर अब्बासी पेश हैं। उन्होंने GDA को न सिर्फ मुत्तहिद रखा बल्कि इस इत्तेहाद को तक़वियत दी। मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध बिलखसूस लाड़काना के अंदर तो ज़रूर ही शिकस्त देनी है। हमने उनसे पूछा कि इस इत्तेहाद की नौइयत क्या है और ये क्यों बना, तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया। यहाँ पे गुज़श्ता 15 साल से जो है मुसलसल आप पीपल्स पार्टी को कह लें, मैं तो उसको नहीं मानता, लेकिन ये कि जो भी ज़रदारी साहब का इस वक्त कंट्रोल है सिंध के ऊपर, वो बड़ा 15 साल से जो है मुकम्मल एक किस्म का कंट्रोल रहा है। और सिंध के अंदर जो है एक अजीब सी सूरत हाल है जहाँ पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो उनके पास है। फाइनेंशियली जो लूट खसूट हुई है वो पैसा उनके पास है, वर्क्स एंड पब्लिक उनके पास हैं। और वही लोग जो कि 15 साल से गवर्नमेंट के साथ रहे, चाहे ODC की सूरत में, SP की सूरत में, आज वो सारे के सारे या तो RO हैं या DRO हैं या फिर जो है ना वो AROs हैं या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हिस्सा हैं। तो इस सारे अमल के अंदर बुनियादी तौर पर एटलीस्ट मेरी सोच ये थी, और वैसे सेक्रेटरी जनरल GDA की भी, कि जी हम तब मुकाबला हो सकता है यहाँ पे जब हम एक 1-to-1 मुकाबले की कैफियत पैदा करें। इनिशियली तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था कि जी सिंध के अंदर जो है ये हमेशा कहा जाता है कि जो भी अलाइंसेस बनते हैं वो इलेक्शन के बाद टूट जाते हैं, लेकिन हमने GDA को कायम रख के जो है इस बात को निगेट किया कि नहीं, कोई अलाइंस है जो कि परपेचुअल भी हो सकता है और चल भी सकता है। तो हमने बेसिकली पीर साहब की सपोर्ट से, पीर साहब पगाड़ा की सपोर्ट से हमने GDA को इंटैक्ट रखा और GDA नहीं टूटी। और इसके अंदर जो जितने भी आप वफाक परस्त कह लें या कौम परस्त भी कह लें, वो सारे अक्सर लोग GDA का हिस्सा बन गए। और ख़ास तौर पे इस दौरान सिंध यूनाइटेड पार्टी जो कि बड़ी कौम परस्त पार्टी है वो GDA का हिस्सा बन गई, सही जैन शाह साहब की क़यादत में, जलाल महमूद शाह साहब की क़यादत में। तो वो पहला हमारा मरता। फिर हमारे लिए ये था कि जी बहुत से लोग जो थे वो डिफरेंट पार्टीज़ में थे जो कि इलेक्टेबल्स हैं मुख्तलिफ हलकों से, वो फिर वापस GDA की तरफ आए। लियाकत जतुई साहब शामिल हुए, अरबाब गुलाम रहीम शामिल हुए, सईद गौस अली शाह साहब शामिल हुए, रहीला मक्सी साहब शामिल हुई, हमारे दोस्त मेमन साहब शामिल हुए। तो बहुत से वो लोग जो कि GDA से बाहर थे वो GDA का हिस्सा बन गए। तो GDA एक मजबूत अलायंस की सूरत में इलेक्शन के करीब हम आते चले गए। उसके बाद हमारी ये ख्वाहिश थी कि जी बाकी जितनी जो यहाँ पे जमातें हैं उनको हम ऑन बोर्ड लें। तो उसके अंदर जो है ना हमारा जो एक वाइडर इस वक्त जो सीट एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा जो आप उसको अलायंस कह लें या उसको लाइक माइंडेड पार्टीज़ का जो है एक सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए कर लें, वो सारी के अंदर अब ये कैफियत पैदा हो गई कि जहाँ पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि जी हमारा कोई मुकाबला नहीं है, आज वहाँ बाकायदा जो है हर हल्के के अंदर मुकाबला है जहाँ पे 1-to-1 है। 95% 95% डेफिनेटली। क्या पड़ेगा आपके ख्याल में कि वोट आपका इकट्ठा हो जाए? देखिए उन्होंने भी कथा कलाम में उन्होंने भी बंदे मिलाने शुरू कर दिए हैं। मतलब इन्हीं हलकों के अंदर राजदी मिला लिए, अबड़ो मिला लिए, उन्नड़ मिला लिए, बंदे तोड़ने शुरू कर दिए। मतलब उन्होंने भी तो बंदे की उन्होंने कोशिश, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बावजूद भी इंडिविजुअल्स तो गए, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो जमात आफ्टर जो है ना वोट वो ज़्यादातर जमातों का होता है और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि एक लाइन पे चलते हैं। अगर कोई चला भी जाता है तो फिर भी वोट वो बाहर रह जाता है। तो हमारी कोशिश। डॉक्टर सफदर अब्बासी इस अलायंस के मकासद तो आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको पता है कि इस मरतबा उनके लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है। लिहाजा वो बता रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया, अगर उनकी अलायंस को दोबारा से निज़ाम ने धोखा दिया तो वो फिर हंगामा बर्पा करेंगे। अवाम को भी वोट की कदर करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी के दिन आप ये करेंगे तो मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, हुकूमती अरकान को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, आरओ को भी और ये ज़राए उम्मीदवारों को भी कि अगर 8 फरवरी का फिर इंतजार नहीं करेंगे तो उससे पहले इंशाअल्लाह रोडों के बोलेंगे और इंशाअल्लाह हमें आशीर्वाद हासिल होगी मौलाना फजल रहमान साहब की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई अपनी इंतहा हो जाएगी जब तक हम इस लूट खसूट के निज़ाम से खत्म नहीं करते, जंग खत्म नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब दावत बरकत बरालिया स्टेज ते जलवा अफरोज आहिन तकबीर जलालन सा इस्तकबाल कयो। नारा तकबीर, नारा तकबीर।
یہ الائنس اپنی جگہ پر، لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف علم JUI کے مقامی نمائندگان نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے 2 بیٹے راشد سومرو اور ناصر سومرو بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ میں نے راشد سومرو صاحب سے پوچھا کہ اس مرتبہ کے انتخابات پہلے سے کتنے مختلف ہیں۔ پچھلی مرتبہ کے انتخابات کے بنسبت اگر آپ مختلف پوچھتے ہیں تو اس مرتبہ میں زیادہ مختلف اس لیے سمجھتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ RTA سسٹم بیٹھ گیا تھا، اس مرتبہ ROs اور DROs DCs ہیں اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، اور سندھ کی بدقسمتی کہوں یا ان افسران کی خوش قسمتی کہوں کہ پچھلے 50 سال سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگیں جو ہیں وہ ایک حکومت یہاں کرتی ہوئی آئی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ ہمارے گھر ہمارے خاندان کے تعلقات ان سے ہیں، اور جب عدالت کے ججز صاحبان بھی بے بس ہو گئے تھے تو DC اور SC صاحب کیا کر سکیں گے اور کس طرح وہ ووٹ کو چوری ہونے سے بچا سکیں گے، اس پر مجھے بہت شدید تحفظات ہیں۔ اگر آپ عوامی مینڈیٹ بار بار چراتے رہیں گے، کبھی RTA سسٹم کے ذریعے، کبھی ROs اور DROs کے ذریعے عوامی مینڈیٹ پر قدغن لگائیں گے تو ظاہر ایک بغاوت اٹھے گی۔ ہم اس بغاوت کو بچانا چاہتے ہیں۔ سندھ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لاڑکانہ وہی ہے جس کو بلاول صاحب لاہور کو بھی اسی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا یہاں کے ہاسپٹلس کا چکر لگا لیں، یہاں کے اسکولز کا چکر لگا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حال ہے اور کیا حشر ہے سندھ کا۔ یہ فرمائیے گا کہ بلدیات ان کے پاس ہیں، اس کا کتنا فرق پڑے گا؟ پڑ رہا ہے، بلدیات کے فنڈز دھڑا دھڑ استعمال ہو رہے ہیں۔ میں نے تو لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے اور ان کو بتا رہا ہوں کہ جی جو کل تک آپ کو پیغام بھیجتے تھے، پرچی لکھتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ جی یہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے اور اس کو کرنا ہے، اب جو ہے وہ انتخابات میں خود بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے روڈ راستے بھی بنا رہے ہیں۔ ابھی ذرا انتظار کریں، انشاءاللہ اگلی الیکشن میں چیئرمین صاحب اور کو چیئرمین صاحب خود ایک ایک دروازے پہ جائیں گے ووٹ لینے کے لیے۔ 2 بھائی بلاول کے مخالف ہیں، آپ ادھر اور دوسری سیٹ کے اوپر آپ کے بھائی صاحب جو ہیں، اور بلاول جو ہے وہ پاکستان بھر میں کیمپین کر رہے ہیں۔ تو جب میں ان کے لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمارے ووٹ پکے، ہم نے جیت جانا۔ جی میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو کہاں سے یقین دلایا جاتا ہے، کون ان کو یقین دیتا ہے؟ پورے پاکستان میں کوئی آپ نے امیدوار دیکھا ہے جو حلقے سے باہر رہتا ہو؟ مجھے ذرا کسی ایک کا آپ مثال دے دیں۔